प्रणाम भगवान। ब्रह्मा जी, आप कुशल से तो हैं? आपके यहां आगमन का कारण? प्रभु, भगवान। हाँ, कहिए, मैं क्या कर सकता हूं? प्रभु, अपराध क्षमा कीजिए। अभी अभी आपने द्वारपाल से पूछवाया था कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। प्रभु, कृपा करके पहले मेरा यह संशय दूर कर दीजिए। क्या इस जगत में मेरे अतिरिक्त और भी ब्रह्मा हैं? अपने आने का कारण मैं बाद में कहूंगा। प्रभु, दया करके पहले मेरा ये संशय दूर कर दीजिए। अवश्य। तो आपके आश्चर्य का ये कारण है? ठीक है, हम आपके संशय का निवारण अवश्य करेंगे। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? अरे, ये तो मेरे ही समान है, पर इनके 20 मुख कैसे? हे श्री कृष्ण, क्षमा। ये तो 1000 मुख वाले ब्रह्मा हैं। और ये क्या? इन ब्रह्मा जी के तो 1,00,000 मुख हैं। हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, ये ब्रह्मा जी तो 1 करोड़ मुख वाले हैं। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। इन ब्रह्मा जी के तो 1 अरब मुख है। मेरी स्थिति तो अब असंख्य हाथियों के बीच में खरगोश जैसी होगी। और ये क्या? यहां तो समस्त लोगों के रुद्र इत्यादि भी आ गए। और दूसरा आश्चर्य, भगवान श्री कृष्ण के भी उतने ही रूप हो गए जितने ब्रह्मा जी हैं। और वे सभी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, हे भगवान। ब्रह्मा जी, हे वासुदेव, उठिए। आप विस्मित क्यों हैं? देखिए, यहां तो कोई भी नहीं। प्रभु, मैंने ये क्या देखा? मैंने जो कुछ देखा वो सत्य है अथवा मेरा मति भ्रम? ब्रह्मा जी, ये सत्य ही है। प्रभु, आज मुझे अनुभव हुआ कि मैं कितना तुच्छ हूं। जो लोग ये कहते हैं कि वो भगवान को जानते हैं, वो ऐसा कहा करें, परंतु आपका वैभव मेरे मन, शरीर और वचन से भी परे है। ब्रह्मा जी, सुनिए। ये ब्रह्मांड 50 कोटि योजन है, जो सबसे छोटा है। इसके अनुसार आपके 4 मुख हैं। कोई ब्रह्मांड 100 कोटि, कोई लक्ष कोटि, कोई अरब, तो कोई खरब, तथा शंख कोटि है। ब्रह्मांड के अनुसार ही ब्रह्मा जी के मुख होते हैं।
इस प्रकार मैं अनंत ब्रह्मांडों का पालन करता हूं। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। वृंदावन के समान ही मुझे फिर से भ्रम हो गया। ठीक है, आप पधारिए। प्रणाम प्रभु। भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण की ही कृपा से समझा जा सकता है। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभ मात भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं कैसे श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करूं जिससे मेरा किया गया अपराध दूर हो जाए। अरे हां, कलयुग में यही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में चांडाल तक को भी श्री कृष्ण प्रेम वितरण करेंगे। मैं तभी प्रकट होकर उनकी लीला में सहयोग दूंगा। इस प्रकार कलयुग में भगवत लीला के प्रचार हेतु स्वयं ब्रह्मा जी ने जीवों को शिक्षा देने के लिए आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जसोहर जिले के बुरन नामक गांव में ठाकुर हरिदास के रूप में अवतरित हुए। वैसे तो उनका जन्म यवन कुल में हुआ था, परंतु जैसे गरुड़ पक्षी के रूप में, हनुमान बानर के रूप में आए, वैसे ही हरिदास ठाकुर का यवन कुल में जन्म होने पर भी वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का तन्मय होकर कीर्तन किया करते थे। यवन होकर भी हिंदू आचरण करने के कारण यवनराज उन पर बहुत अत्याचार करते थे। एक बार होकर हिंदुओं का चलन सुना न देखा कभी हमने। जहां बना आप जल्दी इसका कुछ इंतजाम कीजिए, नहीं तो देखते यवन है सब।
का आचरण करने लगे। क्यों? हरिदास ठाकुर भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे कि जिनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति तन्मय हो जाता था। उनके श्रीमुख से निकले हरिनाम का श्रवण करने से पशु पक्षी तक मुक्त हो जाते थे। जहां उनका आश्रम था वहीं एक अत्यंत भयानक सर्प भी रहता था। उस सर्प के भय के कारण व्यक्ति वहां जाने से डरते थे। जब हरिदास को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने सर्प से कहा कि यदि वो इस स्थान से तुरंत न चला गया तो उस स्थान का परित्याग कर देंगे। उनकी आज्ञा पाकर वो सर्प तुरंत ही उस स्थान से चला गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके कारण ये सर्वविदित हो जाता है कि हरिदास ठाकुर कितने महान थे। इसलिए बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और बहुत से यवन लोग भी उनके दर्शन करने आया करते थे। देशवासी जितना उनको मानते थे उतना अपने राजा का भी सम्मान नहीं करते थे। हरिदास, हरिनाम छोड़ दो। मालूम नहीं कि मुसलमान का मजहब कुरान की आयतों पर चलना है। एक यवन होकर तुम्हें भी वही करना चाहिए जो हम सब कर रहे हैं। बस नाम मात्र है। हिंदू शास्त्र, कुरान, मुस्लिम शास्त्र, कुरान। यदि कोई हिंदू होकर यवन बनने का और कोई यवन होकर ईश्वर भजन करने का प्रयास करे। काफिर, यवन राज नवाब के सामने कितने जन्मों तक इबादत करने के बाद ये मुसलमान का जन्म मिला था। जानते हो यवन कुल में जन्म लेने के लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है, मालूम है? हाँ? अरे जाओ भाई, अपने मजहब का पालन करो। मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। देखो कि सच्चा मजहब कहां है। तुम बेअक्ल हो। तुम्हें मालूम नहीं कि मुसलमान मजहब कितना पाक है? इस तन से छूट जाए चाहे ये प्राण, तब भी मैं छोड़ूंगा ना ये हरि हाँ? हरि नाम खंड खंड हुई दे जाए यदि प्राण, ततु आमी बदले न छाड़िबो हरि नाम। यदि यदि शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो भी मैं हरि नाम का त्याग नहीं करूंगा। काजी साहब, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर इसे क्या दंड दिया जाए? जहां बना मेरे ख्याल से काफिर हरिदास को 22 बाजारों में चाबुक से पीटने का हुक्म दिया जाए और कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं। अगर बेइज्जती के डर से इसने हरिनाम छोड़ दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दुनिया से। काफिर, तुझे मालूम है हाकिम बदल जाए पर मेरा हुक्म ना जाए। अभी ये सोच कर देख। हे कृष्ण, हे कृष्ण। जहां पना ये ऐसे नहीं मानेगा। आपके हुक्म से मैं एक बार देखता हूं। उठाओ उसे। कितनी जान है इस हरिदास में। हरिदास, हरि नाम छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। बदतमीज, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मारो इसे, और मारो। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। ले जाओ इसे 22 बाजारों में चाबुक से पीट पीट कर बेदम कर दो। फिर इसकी लाश हमें लाकर दिखाता। उसे देखकर ये यवन लोग और सारी दुनिया समझेगी कि एक यवन होकर हिंदू आचरण करने की सजा क्या होती है।
इतनी बड़ी सजा देना ठीक है। उसने तो कोई गलत काम नहीं किया। क्या किया उसने? वो हरिदास है ना, वो दिन रात हरि नाम जपता है। इसी वजह से नवाब साहब उस पर बहुत अत्याचार करने लगे। लेकिन वो जब रोता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं भी उन्हें देखकर लगता है कि वे साक्षात भगवान के अवतार हैं, या फिर कोई पीर जरूर है। पर कल जब बाजार में उन्हें पीटा जा रहा था, तो मुझे लगता था कि अगर मेरे शरीर में ताकत होती तो मैं एक एक को पकड़ कर ऐसी सजा देता कि हिंदू और मुसलमान एक ही हैं। अल्लाह और ईश्वर एक ही है, केवल नाम मात्र का भेद है। ये मुसलमान लोग नास्तिक हैं, मैं भी मुसलमान हूं। हुजूर, मेरे ख्याल से इस हरि नाम में इतनी हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। मेरे राज्य में कोई हिंदुओं का चलन नहीं कर सकता। उस हरिदास को इतनी कड़ी सजा दी गई है कि वो कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। पर मैंने तो सुना है कि इतनी मार खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। अगर जिंदा वापस आ गया तो कत्ल करने का हुक्म दिया जाए। हरामजादा काफिर, जो नाम सुनना तक गुनाह होता है, उसी नाम को वो दिन रात बोलता है। रामचंद्र खान, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे राज्य में यदि किसी मुसलमान ने हिंदू बनने का या हिंदुओं जैसा चाल चलन करने का इरादा किया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अलवत अलवत, हाँ कितने आला है, इसीलिए आपका दिल काला है। क्या हुजूर, यही कि आपके बड़प्पन को आपके राज्य में कोई नहीं जानता। पर कल जब बाजार में उसे पीटा जा रहा था, तो उसे देखकर सभी लोग रो रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि हरिदास आपसे भी ऊंचा है। मुंशी जी, हरिदास जैसे काफिर के साथ नवाब का बेन। चलिए नवाब साहब। रामचंद्र खान, मैं भी मुंशी अहमदुल्ला हूं। मुंशी जी, अम्मा मैंने कहा मुंशी जी घर में हैं क्या? आपको कोई बुलाता है, बाहर दरवाजे पर खड़ा है। नवाब मुझसे मिलने के लिए कितनी तकलीफ उठाता है। कौन है वो? उससे कह अभी मुझे फुर्सत नहीं है। रुक, उससे कह अब्बा घर में नहीं है। या। अब्बा घर पर नहीं है? सुनिए,
अब्बा कहते हैं कि अब्बा घर पर नहीं है। हैं? मुंशी जी, हम आपको बताने आए हैं कि हमने हरिदास को बहुत मारा, पर ताज्जुब की बात है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। होना ही चाहिए। तुम लोग इसे ऐसी मार मारोगी है कि बाद में। मुझे तो लगता है कि वो कोई देवता नहीं तो पीर जरूर है। हमने उसे इतना मारा पर उसके शरीर में चोट के एक निशान तक नहीं आया। ठीक है, मत मारो। सोचो मत, चलो चलकर देख लेते हैं। अरे ये आदमी है या कुछ और? इतनी मार खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? हाँ, ये आदमी नहीं कोई जानवर है। नहीं तो इतनी मार खाने के बाद कोई जिंदा नहीं बच सकता। ये आदमी नहीं, ये खुदा के भेजे हुए कोई पैगंबर है। मैं देखता हूं कितनी ताकत है इस हरिदास में। काफिर, बोल, अल्लाह का नाम बोल। बोल बोल बोल, खुदा का नाम ले काफिर, बोल। मारो और मारो। हरिदास ठाकुर, अब आप ही बोलिए कि हम लोग क्या करें? यदि हम आपको जिंदा वापस ले जाएं, तो हमें मौत की सजा मिलेगी। आप लोग मेरे लिए अपना जीवन खतरे में क्यों डालते हैं? अगर मेरी वजह से आप लोगों का जीवन खतरे में होता है तो मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये तो मर गया, मर गया काफिर, मर गया काफिर, मर गया तू पलस, मर गया।
जब जल्लाद हरदास को मृत समझकर उनको यमन राज नवाब के पास ले गए तो नवाब ने आदेश दिया कि उनकी लाश बहती हुई गंगा में फेंक दी जाए, क्योंकि मिट्टी के नीचे दफना देने से उनकी आत्मा को जन्नत अर्थात स्वर्ग मिल जाएगा। उन्होंने नवाब के हुक्म पर हरदास की लाश को गंगा में फेंक दिया। भगवान अपने भक्तों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हरदास का शरीर गंगा में बहता हुआ पुलिया घाट के किनारे जा लगा। जब हरिदास ठाकुर को चेत हुआ तब उन्होंने गंगा के किनारे एक वेदी पर बैठकर रोज 3 लाख हरिनाम जप करने का संकल्प ले लिया। किंतु वहां का शासक नवाब के आदेश पर उन पर बहुत अत्याचार करने लगा। एक बार उन्होंने एक वेश्या को बुलाया। मेरा नाम हीराबाई है, हीराबाई। मेरा रूप देखकर राजा बादशाह तक दीवाने बन जाते हैं, और ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण हरे खत्म होने के बाद कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 3 दिन ही काफी है। राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम आप ब्रह्मचारी हैं। आपके रूप यौवन इतनी शक्ति कहीं भी नहीं। आपको देखकर मोहित हो जाती है। आप एक महान भक्त हैं। आपको देखने के बाद ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने मन को वश में कर सके? अतः मेरा मन आपको पाने के लिए लालायित हो रहा है। यदि आप मुझे ना मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं तुम्हें अवश्य अपनाऊंगा।